हेलो दोस्तों, पॉजिटिव वाइज में आपका स्वागत है। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि जिससे आप खुद की और किसी की जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपके सारे दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन भी सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की भी शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। आज हम आपको 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे हर कोई आपसे बात करना चाहे, हर कोई आपका दीवाना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थी, पर वे ना बच्चों से बात करती थी और ना ही आपस में बात करते थी। उन सब बच्चों को खाने पीने की सब चीजें दी जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास में सिर्फ चुप्पी का माहौल था। कोई आवाज ही नहीं थी। वास्तव में वह राजा जानना चाहता था कि इंसान की वास्तविकता भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वह बहुत भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। वह जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे यह पता चलता है कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन ही संभव नहीं है। आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है। यह हमारी पर्सनालिटी, भावना व व्यवहार को व्यक्त करता है। इसलिए पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर करनी होगी। क्या है कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने और अपनी भावना को व्यक्त करने की एक कला है। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव भाव से सब कुछ कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। लोगों से बात करते समय या मीटिंग्स में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करने नहीं रखना चाहिए। आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए। नंबर 2, दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बात को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होंगी और आप सही से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए, फिर बोलना सीखिए। नंबर 3, पहले सामने वाले को समझें। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि वह आपसे क्या कहना चाहता है, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझें कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें। नंबर 4, सही शब्दों का प्रयोग करें। किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए डेली नए शब्दों को सीखें और उन्हें लोगों से बात करते समय यूज करें। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से समझ सके। नंबर 5, अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी।
आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और इन याद किए गए वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। रोज थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए, डेली कुछ नए वर्ड्स सीखिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। नंबर 6, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति से, बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे, साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा। नंबर 7, आई कांटेक्ट बनाए रखें। बात करते समय यह ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे हमारी सिंसेरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशंस भी साफ साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव बनती है। वहीं ऐसे बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नंबर 8, कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी। किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी होता है। यह तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाजों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग में या कहीं पर भी बोल सकेंगे। जो इंसान बोलना सीख गया उसे दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर है। आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहे। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब ये सारी बातें आपकी डेली लाइफ स्टाइल में आएंगी, आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, तो विश्वास रखना एक दिन आप भी हर दिल पर राज करोगे। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।